कभी सोचा है कि एक मासूम सी दिखने वाली सबकी पसंदीदा गुड़िया कैसे एक खौफनाक और अनसुलझी कहानी का सेंटर बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अब ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है। इंटरनेट पर एक बहुत ही डरावनी कहानी तेजी से फैल रही है और इस कहानी के बीचों बीच है ये लोकप्रिय लबूबू गुड़िया। चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे उस शापित गुड़िया की। फिर हम मेलन की उस दर्दनाक कहानी में जाएंगे, उन वार्निंग साइंस को देखेंगे जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये मामला एक ग्लोबल घटना बन गया और क्या इसके पीछे सच में कोई पुरानी शैतानी ताकत है। और आखिर में हम इस सवाल से जूझेंगे कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है या एक डरावनी हकीकत। तो हमारी कहानी शुरू होती है शंघाई के एक खिलौनों की दुकान से। यहाँ मेलन नाम की एक नौजवान लड़की काम करती थी, जिसकी दुनिया ही गुड़ियों के आसपास घूमती थी। एक दिन दुकान में लबुम्बू गुड़ियों का एक नया कलेक्शन आया और उन सबके बीच एक सुनहरी गुड़िया थी जिसने मेलन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसका अनोखा रंग और वो प्यारी सी मुस्कान, मेलन उस पर इतनी फिदा हो गई कि उसने उसे अपने लिए खरीद लिया। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मेलन बहुत खुश थी। वो उस गुड़िया को घर ले आई। वो उसे अपने प्यारे से कुत्ते बाव से मिलवाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन घर में गुड़िया का जो स्वागत हुआ, वो मेलन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाओ, जो हमेशा उसकी गुड़ियों के साथ खेलता था, उस सुनहरी लाबूबू को देखते ही जैसे पागल हो गया। वो उस पर जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगा, जैसे किसी बड़े दुश्मन को देख लिया हो। ये आने वाले खतरे का पहला और सबसे अजीब इशारा था। जरा सोचिए, एक तरफ तो थी वो सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली एकदम मासूम सी गुड़िया, और दूसरी तरफ थी वो हकीकत जो जल्द ही सामने आने वाली थी। एक खौफनाक हंसी, खून से सने दांत और एक बिल्कुल शैतानी रूप। मासूमियत और हैवानियत के बीच का यही अंतर इस कहानी को इतना डरावना बनाता है। और ये अजीब सिलसिला सिर्फ कुत्ते की उस हरकत तक ही नहीं रुका। अगले ही दिन से ये खौफ मिलन की जिंदगी के हर हिस्से में धीरे धीरे घुसने लगा था। देखिए कि कैसे चीजें तेजी से बिगड़ने लगीं। पहले दिन गुड़िया घर आई। अगले ही दिन सुबह काम पर मेलन का झगड़ा हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात उसे एक लाल सड़ते हुए जीव का भयानक सपना आया और तीसरे दिन की सुबह होते होते सबसे बुरा हुआ। मेलन का कुत्ता बाओ मर चुका था। मतलब सिर्फ 72 घंटों के अंदर उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। उस सपने का खौफ तो तब हकीकत बन गया जब उसकी आंख खुली। उसने देखा कि गुड़िया शेल्फ पर नहीं, बल्कि ठीक उसकी छाती पर बैठी उसे घूर रही थी। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब बाऊ ने गुड़िया पर हमला करके उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया फिर से बिल्कुल ठीक थी। उस पर एक खरोश तक नहीं थी। बस एक चीज बदल गई थी। उसकी प्यारी सी मुस्कान की जगह अब एक डरावनी, मजाक उड़ाने वाली हंसी थी और उसके हाथ और दांत खून जैसे लाल रंग से सने हुए थे। बस उसी पल मेलन को ये खौफनाक एहसास हुआ। उसकी नौकरी का जाना, वो भयानक सपना और बाओ की मौत, ये सब कुछ किसी आम गुड़िया का काम नहीं हो सकता था। ये चीज कुछ और ही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली खौफ शुरू होता है। जब मेलन ने घबराकर इंटरनेट पर जवाब ढूंढना शुरू किया, तो उसे पता चला कि ये डर सिर्फ उसका नहीं था। ये एक पर्सनल कहानी से बढ़कर एक ग्लोबल और बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न बन चुका था। उसे पता चला कि वो अकेली नहीं थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग ऐसी ही डरावनी कहानियां शेयर कर रहे थे। कहीं मालिकों की नौकरी अचानक चली जा रही थी, तो कहीं पालतू जानवर रहस्यमयी तरीके से मर रहे थे। कुछ लोगों ने गंभीर बीमारियों की शिकायत की, तो कुछ ने दावा किया कि गुड़िया उन्हें परेशान करती है और उन पर हमला भी करती है। ये एक ग्लोबल डर बन चुका था। इस सब से तंग आकर मेलन ने एक आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने उस शापित गुड़िया को आग लगा दी और उसकी राख को नदी में बहा दिया, इस उम्मीद में कि वो इस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। लेकिन ये आज़ादी उसे नसीब नहीं हुई। अगली सुबह जब खिलौनों की दुकान से उसका एक दोस्त उसे देखने आया, तो उसने मेलन को उसके घर में मरा हुआ पाया और उसके शरीर के ठीक बगल में वही सुनहरी लबूबू गुड़िया बैठी थी,
बिल्कुल नहीं, जैसे उसे कभी जलाया ही ना गया हो। मेलिन की मौत ने इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। अब सवाल ये था कि इस गुड़िया के पीछे आखिर कौन सी शैतानी ताकत थी। इंटरनेट पर चल रही एक थियोरी इसका जवाब देने की कोशिश करती है और वो इसे एक बहुत पुरानी बुराई से जोड़ती है। तो ऑनलाइन थ्योरीज के मुताबिक ये गुड़िया खुद में शैतान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक माध्यम है। एक प्राचीन और खतरनाक दानव जिसे पजूजू के नाम से जाना जाता है, इन प्यारी सी दिखने वाली गुड़ियों के जरिए दुनिया में अपना खौफ फैला रहा है। और इस ऑनलाइन कहानी का असर असली दुनिया में भी दिखाई दे रहा है। इस बढ़ते डर की वजह से कई देशों में इन गुड़ियों की बिक्री पर बैन लगाने की खबरें आई हैं। वहीं बहुत से लोग डर से बचने के लिए पादरियों को बुलाकर इन खिलौनों से बुरी आत्मा को निकालने जैसे धार्मिक उपाय करवा रहे हैं। तो मेलिन की कहानी और दुनिया भर से आ रही इन खबरों को जानने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक शहरी कहानी है जिसे इंटरनेट ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, या फिर इन डरावने कहानियों के पीछे वाकई कोई ऐसी ताकत है जिसे हम देख नहीं सकते? ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे डर एक साधारण से खिलौने को खौफ का प्रतीक बना सकता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हकीकत और कल्पना के बीच की लाइन कितनी पतली हो सकती है। तो अगली बार जब कोई प्यारी सी गुड़िया दिखे तो शायद ये सोचा जा सकता है, क्या ये सिर्फ एक खिलौना है या इसके पीछे कोई गहरी अनकही कहानी छिपी है? इस कहानी में सच क्या है और झूठ क्या, ये शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। सवाल ये है कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए।